एलियंस हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ रहकर हमारी गतिविधियां देखते हैं। उनका निवास पृथ्वी पर ही नहीं और प्लैनेट्स पे भी है। वो एक अलग आयाम में रहते हैं और हमारे पृथ्वी को भी क्लोजली वॉच करते हैं। यह महत्वपूर्ण विवेचन मैं आपको पिछले कई महीनों से दे रहा हूं लगातार। याद होगा आपको, हमारे पीछे के वीडियो जाके आप देख सकते हो। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। मैंने जो पीछे दिया था वो क्या था और उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां आई हैं, जिनको सुन के सैकड़ों लोगों के रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुके हैं कि आपने जो बताया था एग्जैक्टली वही तो थ्योरी है जो आपने बताया था। अब वो थ्योरी सामने आ रही है एक किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट के थ्रू। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आश्चर्य हुआ हो हमारी थ्योरी का, अगर आपको लगा हो कि वास्तव में ये तो दुनिया की एक अजूबी भविष्यवाणी थी, ये तो ऐसी भविष्यवाणी थी कि जिसको वास्तव में सामान्य रूप से आंका नहीं जा सकता था, बताया नहीं जा सकता था, तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले जितने भी दर्शक हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस में, उन्हें भी प्रेरित करें और लाइक भी करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने लास्ट कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि देखिए, जो भी इस तरह की सीक्रेटिव थ्योरी सामने लाता है वो असामयिक मारा जाता है। उसको कुछ शक्तियां छोड़ती नहीं हैं, किसी ना किसी तरह से या तो उसको खत्म कर देती हैं या उसका मेंटल इम्बैलेंस कर देती हैं। लेकिन आप लोग का प्यार, आप लोगों का लगातार रिक्वेस्ट, मैंने पीछे जाके देख लीजिए आप, लगभग 2 साल के अंतराल में एलियंस के बारे में बहुत जबरदस्त आपको सीक्रेट्स दिए हैं और जो हमारे व्यक्तिगत तजर्बे के आधार पे हैं, जो मैंने पुस्तक लिखी है या जो मैंने अपने तजर्बे लिखे हैं अपने हाथ से, उनमें इन सब का वर्णन मिलता है। और यह अभी तो मैंने आपको तनिक मात्र बताया है। मैं धीरे धीरे ऐसे कूटबद्ध जो सीक्रेट्स हैं आप तक लाता रहूंगा। मैं आपको वादा कर चुका हूं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं आपके सामने धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगा। तो आपके सहयोग की आवश्यकता है हमें। इस चैनल को इतना एनरिच कर दीजिए, दुनिया में हर व्यक्ति तक पहुंचाइए हमारी ये थ्योरीज, जो जान सके कि वास्तव में हमारे पैरेलल को चल रहा है, जो हम एक प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सहयोग करिए। और आपका सहयोग इतना बहुत बनेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एक बहुत सक्सेसफुल चैनल बना दें। अगर हमारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारा और ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी और साहस बढ़ेगा। अभी तो मेरा टारगेट है कि इसको 2 लाख तक आप कर दीजिए। आज हम 1,28,000 हो चुके हैं इस परिवार में। आप इसको 2 लाख तक ऐसे कर दीजिए। हमें आप पे इतना भरोसा है। ये एक बार मैंने आपसे कहा था कि ये आप कर देंगे तो हम आपको एक टारगेट दिया था 1 लाख का, और वो हमने जो टारगेट दिया था उससे पहले आपने पूरा कर दिया था उसको। तो आप लोग को भी अगर ऐसी भविष्यवाणियां जो दुनिया में मिलती नहीं हैं एलियंस के बारे में और कॉस्मोस के बारे में, तो आप तुरंत जुड़ जाइए। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले इसको 2 लाख करिए। आज है 12 दिसंबर। मैं देखता हूं कि कितने फास्ट आप लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि आपका सहयोग शुरू से ही इतना रहा है दर्शकों का, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हर तरह से आप लोग अप्रिशिएट करते हो। मैं आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं एक बार फिर। हमेशा आपका सहयोग और इतने पॉजिटिव कमेंट्स आपके रहते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स तो फिर वो तो उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए। वो तो आप
बता चुका हूं आपको कि कोई भी अगर होगा, ईश्वर भी सामने होगा, तो उसके बारे में भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है आप लोगों के इतने जबरदस्त सहयोग, मैं देखता हूं कि आप लोग दिल से अप्रिशिएट करते हो। कई लोग तो दिल से कोई भी वीडियो नहीं छोड़ते जो लाइक करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूं जो इंतजार करते हैं कि कब इसको अनलाइक करें। तो अगर हमारे 1000 लाइक या 2000 लाइक होते हैं तो उसमें से 20, 25, 30, 50 अनलाइक भी होते हैं। और मैं इस बात को कई बार हमारे सहयोगी बताते हैं कि अभी तो वीडियो आपने डाल पाया है और ये अनलाइक वाला बहुत ही सिंसियर है, इसने तो बगैर देखे ही मुझे लगता है अनलाइक मार दिया। तो उनसे भी हमें ये उनको भी हम आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि कम से कम सिंसियर तो हैं, वो इतने पंक्चुअल तो हैं कि वो तुरंत ऐसा काम कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि मैं आपको इस पर भोले की कृपा से, मैं कुछ नहीं, ये जो मैं कहता हूं ना, तो फिर मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है कि नहीं, मैं नहीं, ये उस भोले, उस शंकर, उस महादेव की कृपा से मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो शायद मैं भी अभी तक आपके बीच नहीं होता। उनकी शक्ति से, उनके आश्रय से ही मैं आप तक ये सब ला पा रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा, भले ही मुझे उसमें अपनी जान की कीमत देनी पड़े, कोई बात नहीं, फिर भी मैं सत्य को सामने लाऊंगा। लेकिन वो सिंगल गो में नहीं आ सकता है सामने, वन गो में नहीं आ सकता है। आप उसको अभी नहीं समझ पाएंगे, आपको बाद में पता चलेगा कि बहुत धीरे धीरे ही हम भी आपके सामने ला सकते हैं, और नहीं तो वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को देखे, हमारे वीडियोस देखे, लाइक तो बाद में करे, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल को आपको स्ट्रेंथन करना है, इसको इतना पावरफुल बनाना है कि मेरी चेतना भी इतनी स्ट्रांग हो जाए, मैं कहूं मेरे साथ इतना दुनिया का सपोर्ट है और मैं इन सत्य को जरूर सामने लेके आऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एलियंस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वो थ्योरी आपको अचंभित कर देगी। मेरे पास जो आए हैं मैसेजेस, उन्होंने सबने कहा कि ये थ्योरी एग्जैक्टली वही थ्योरी है। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, जाइए, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पे जा सकते हैं। और ये थ्योरी जो है वो हैन एशाद के द्वारा, ये इजराइल के साइंटिस्ट हैं, चीफ रह चुके हैं, जो हमारा स्पेस डिपार्टमेंट वहां का स्पेस टेक्नोलॉजी का होता है, 30 साल तक वहां हेड रहे हैं। ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। 80s में चल रहे हैं वो, 87 ईयर्स की एज है उनकी लगभग। और तब उन्होंने ये पटाक्षेप किया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ये इमेजिनेटिव नहीं है। और मैंने जो जो बताया था एग्जैक्ट वही वर्ड्स सामने आए कि वो मंगल ग्रह पर जमीनी, या जिसको आप बेस कहते हो, उसके नीचे निवास करते हैं। यही मैंने एग्जैक्टली बताया था अपने वीडियोस में, जाके देखिए। मैंने पृथ्वी पर भी आपको बताए थे, 4 केंद्र बताए, अभी और केंद्र हैं वो भी मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन केंद्रों पर वो पाए जाते हैं। इसी तरह मैंने बताया था चंद्रमा और मार्स पे जमीन के नीचे उनका निवास है। और इसी तरह मैं आपको और भी कुछ ग्रहों के बारे में बताने वाला हूं आगे। तो ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिकली एक एस्टेब्लिश किया है फैक्ट कि यस, ये कोई इमेजिनेटिव थ्योरी नहीं है, दिस इज ट्रू एंड रियलिस्टिक। 30 साल तक हेड जो रहा होगा वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। उनसे पूछा गया अभी तक क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं होता शायद, या तो मुझे बंद कर दिया गया होता है, मार दिया गया होता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि वो थ्योरीज ऐसी हैं, वो थ्योरीज ऐसी हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि मैं अगर आज आपको बता दूंगा तो मैं भी शायद हो सकता है कि कुछ महीनों ही रह पाऊं। जो भी बता देगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप को भी यह पता है और कुछ टॉप लोगों को भी पता है। यह भी मैंने बताया हुआ है आपको
कि पता है लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से एग्रीमेंट है कि हम आपको चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपको पब्लिक तक नहीं ले जाना है। अगर पब्लिक तक ले जाओगे तो केओस की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोग डर जाएंगे, क्योंकि अभी वो हमें तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। एलियंस का नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। 100 क्वेश्चन नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे। साइंटिस्ट का जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े जो हमारे साम्राज्य में जो बड़े बड़े जिनको आप कहते हो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता उनसे यही पूछेगी कि वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, हमें पूरी जानकारी दो, और वो जानकारी ये दे नहीं पाएंगे। तो एक पैक्ट है आपस में कि हम इसको शेयर नहीं करेंगे, और जब भी अगर ऐसी कोई थ्योरी बताएगा तो हम उसको इमेजिनेटिव थ्योरी नाम देंगे, और हम उसको बिल्कुल भी पटल पर नहीं आने देंगे। तो ये इनकी मजबूरी है। ट्रंप ने भी कोशिश की थी, आगे पीछे भी प्रेसिडेंट्स ने कोशिश की होगी, लेकिन नहीं उसको कर पाए। क्यों? क्योंकि कंपल्सन्स हैं, ऊपर से दबाव होते हैं। तो ये एक जो है गैलेक्टिक फेडरेशन आप कह सकते हो जिसको, इसका मतलब है कि अलग अलग जो ग्रहों के हैं वो फेडरेशन इसको रेगुलेट कर रही है, और वो यहां की सभ्यता को धीरे धीरे कब्जे में लेके और यहां पर विकास करना चाहती है। तो यही चीजें मैंने बताई अपने वीडियोस में, आप सब वीडियो जाके देखिए कि क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन को कम करके, फिर रेगुलेट करके नई तरह की करेंसी चलेगी जो पूरी तरह डिजिटलाइज्ड होगी। फिर इनका पूरा का पूरा जो है एक रेगुलेट किया जाएगा एक पर्टिकुलर जगह से। एक ही कंप्यूटर बहुत काफी है, यह भी मैंने बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि यह जो है एक बहुत ही फास्ट कंप्यूटेशन के आधार पर होगा। देख सकते हो आप, फास्ट कंप्यूटेशन की शुरुआत हो चुकी है। जो एक महत्वपूर्ण, जिसको हमने कहा, एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म पर कंप्यूटर अस्तित्व में आने वाले हैं, और वो आने लगे हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जो जो मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने आपको वादा किया था कि मैं उसी समय बताऊंगा जब वो घटित होने वाला होगा। आप देख सकते हो सब घटनाओं को मैं बताता हूं, और उसके 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में वो घटित हो जाता है। ये थ्योरी आपको दी, देखिए एक स्पेसिफिक थ्योरी आ गई सामने कि यस वो हैं, और वो कहां रहते हैं वो भी है। ये मैंने आपको उसमें दिया था। तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आगे विवेचन देने वाला हूं। जब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहता हूं, इट मींस वो वास्तव में ऐसे हैं जो दुनिया से अछूते हो सकते हैं, जो एकदम यूनिक हो सकते हैं, जो ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगने लगेगा कि माय गॉड, हमको ऐसे वॉच किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको इसके बारे में और विवेचन देने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो मैंने अभी तक इसके बारे में कहा वो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया। मैं और कंपाइल कर रहा हूं, एलियंस के बारे में और एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। कुछ ऐसे ही सिलेक्टिव में 2-2, 3-3 चीजें आपको बताऊंगा एक वीडियो में, और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। मैं तो आपको जानकारी एक साथ भी दे सकता हूं, लेकिन वो ना हमारे लिए हितकर है और ना आपके लिए, इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से ही मैं देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे इसीलिए बताना था। हर वीडियो का राज समझिए कि कुछ ये ऐसा नहीं है कि जस्ट इमेजिनेशन में कुछ आया आप बोल दिया, नहीं, नॉट एट ऑल। एवरीथिंग इज रियलिस्टिक, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग। ये सब है, ये सब घटित हो रहा है, सब हमारे साथ है, हमें देखा जा रहा है, हमें रेगुलेट किया जा रहा है, हमें एक नई समय श्रृंखला के लिए तैयार किया जा रहा है, और हम जान नहीं पा रहे हैं। हमारे जेनेटिक, जिसको आप आरएनए और डीएनए कहते हो, उनमें चेंजेस किया जा रहा है, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है, और करने वाले, उनके दूत, उनके मैसेंजर हमारे बीच में हैं, और वो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन बगैर बताए हुए, क्योंकि बताने का मतलब है दंड, और दंड का मतलब है मृत्यु, या मस्तिष्क की जो मेमोरी है उसका समाप्त हो जाना। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो मैं आपको फिर दूंगा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर।
मुझे आशा है आप हमारा संदेश अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जुड़े रहिए। कोशिश करूंगा जब जब जरूरत जैसी होगी मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।